हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा यार 90 डे रिएक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये जो हमारा रिएक्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज रिएक्ट का समझ आए। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर जो हमारा यूज स्टेट नाम का हुक होता है वो क्या होता है। तो हुक बेसिकली यार रिएक्ट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उसी को ऑन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो ओपन विद कोड करके मैं इसको वीएस कोड में ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पब्लिक फोल्डर को बेसिकली करूंगा बंद। एंड पब्लिक फोल्डर को बंद करने के साथ में क्या करूंगा, जो मेरा नेवबार है मैं उसको भी हटाऊंगा। और यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मेन डॉट या फिर मेन डॉट जेसी रखेंगे हम लोग उसका नाम। एंड आर एफ सी ई करके मैं यहाँ पे अपना जो वो है उसको बना लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको रीनेम करूंगा। एंड मेन जो होगा वो मेरा कैपिटल होगा, वो आपको ध्यान रखना है। मैन डॉट जेस आपको यहाँ पे कैपिटल होगा। एंड इसको मैं हटाऊंगा एंड आर ए एफ सी में फिर से करूंगा। तो मेरा कैपिटल होगा, मैं इसको फिर से कैपिटल कर दूंगा। मेन विल बी माई कैपिटल। मैं ओके। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि मैं H1 लगाऊंगा और मैं लिखूंगा दिस इज आवर मेन कोड। एंड यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट हटा के यहाँ पे सिंपली कर दूंगा JSX और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। और मेरा जो ऐप डॉट जे से वहाँ जाऊँगा और इतने बार जो मैंने ये लिख रखा है उसको बेसिकली हटाऊंगा। और यहाँ पे मैं मेन को भी करूँगा इम्पोर्ट। तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट मेन, उसके लिए मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा। इम्पोर्ट मेन फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश मेन, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैन को यूज करूँगा तो मैं लिखूंगा मेन। और मैं अपना सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा npm run स्टार्ट सर्वर। मेरे यहाँ पे जैसे पैकेजिशन में मैंने सर्वर लिख रखा है तो npm run सर्वर। तो यहाँ पे मेरा जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इसको स्टार्ट होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आ गया दिस इज आवर मेन कोड। मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा मेन कोड है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके सिंपली लिख सकता हूँ कि एक पैराग्राफ में लिख सकता हूँ कि देयर आर 50 ब्लॉग इन दिस देयर 50 ब्लॉग इन दिस वेबसाइट। मतलब ऐसा समझो कि मेरे वेबसाइट पे क्या है 50 ब्लॉग्स है और हम लोग यहाँ पे डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है 50 ब्लॉग्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया कि दिस इज देयर आर और 50 ब्लॉग इन दिस वेबसाइट। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा ब्लॉग क्या है 50 है। और यहाँ पे समझ लो मेरे पास एक बटन है और मैं यहाँ पे एक बटन से बनाऊंगा और मैं लिखूंगा रिफ्रेश बटन। मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बटन है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यार जो ये वाला डेटा है वो क्या हो जाना चाहिए था, रिफ्रेश हो जाना चाहिए यार। ऐसा समझो यार कि यूज स्टेट हुक बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमारा बेसिकली कोई भी वेरिएबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर वो चेंज होना चाहिए। जैसे एक मेरे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं लिखूंगा लेट ब्लॉग अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू, मेरा ब्लॉक का काउंट क्या है, मेरा ब्लॉक का काउंट 50 है। स्टार्टिंग में मेरा ब्लॉक का काउंट क्या है 50 है। और मैं यहाँ पे ऐसा करके लिख सकता हूँ कि इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ब्लॉक काउंट। मतलब अभी मेरा ब्लॉक काउंट कितना है 50 है और मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पे सिंपली यही आ रहा होगा जो पहले आ रहा था। मतलब ब्लॉक काउंट मेरा क्या है अभी 50 है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे ये ब्लॉक काउंट हमेशा तो 50 नहीं होगा ना। अगर आगे जाके मैं इसमें एक और ब्लॉक अप यहाँ पे इसको इंसर्ट करूँ तो ये ब्लॉक काउंट का ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से ब्लॉक काउंट इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ ब्लॉक काउंट इज इक्वल टू 51। ऐसा मानो मैं ये 51 हो गया और यहाँ पे जाके जब मैं रिलोड करूंगा तो फिर देख सकता हूँ ब्लॉक काउंट 51 हो गया। लेकिन ये तब होना चाहिए था जब मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता। रिफ्रेश बटन पे जब मैं क्लिक करता तब ये होना चाहिए था। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं यहाँ पे बेसिकली एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब ये ब्लैक काउंट का वेरिएबल बदल गया, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हो गया। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन में बनाऊंगा और मैं ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करेगा, ऑन क्लिक बेसिकली तब हमारा रन करेगा जब मैं इसको पे क्लिक करूंगा। और मैं बेसिकली लिखूंगा चेंज अंडरस्कोर डेटा
चेंज डेटा मैं लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है, चेंज डेटा। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा चेंज डेटा, और ये क्या करेगा बेसिकली मेरा ब्लॉक काउंट का जो काउंट है मैं लिखूंगा ब्लॉक काउंट इज इक्वल टू ब्लॉक काउंट +1। ब्लॉक काउंट को क्या करो, ब्लॉक काउंट +1 करो। और मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपली इसको रिफ्रेश करूंगा, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये चेंज नहीं होगा, ये 51 से 52 होना चाहिए था ना, क्योंकि ब्लॉक काउंट अब मेरा क्या हो रहा है, मैं बेसिकली इस पे ये कर रहा हूँ कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये बेसिकली चेंज होना चाहिए, बट ये मेरा फंक्शन रन कर रहा है। मैं आपको क्या करूँ, मैं आपको सिंपली कंसोल करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लिक्ड, और मैं यहाँ पे जाके सिंपली अपना जो कंसोल है वो मैं ओपन करूंगा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे ही आ रहा है, मैं सिंपली रिलोड करूंगा और यहाँ पे मैं जैसे ही देखो मैंने जैसे रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक तो चेंज हो रहा है, बट ये क्यों नहीं बदल रहा है। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके ब्लॉक काउंट को कंसोल पे लॉक करूंगा, ब्लॉक काउंट को, ठीक है, ब्लॉक काउंट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉक काउंट देखो बदल रहा है, ब्लॉक काउंट का वेरिएबल बढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे फाइल में चेंज नहीं कर रहा। आपका ब्लॉक काउंट जो है वो फाइल में चेंज नहीं कर रहा। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लॉक काउंट बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे 51 ही है, यहाँ पे 51 ही। मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे 51 ही है, बट यहाँ पे ब्लॉक काउंट का वेरिएबल 56 हो गया है। तो जो हमारा यूज स्टेट हुक होता है ना, वो बेसिकली हमें क्या करता है कि जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं तो उसको हमारे पेज पे भी चेंज करता है। यहाँ पे मेरा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल यूज करा है जेएसएक्स के अंदर, जो जेएसएक्स में जो हमारा सिंटेक्स होता है कि हम लोग कैसे एक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को हम लोगों ने वो बेसिकली यूज करा है। हम लोग को यहाँ पे यूज स्टेट हुक यूज करना चाहिए ताकि इसका रियल टाइम पे डेटा इसको चेंज होते रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ब्लॉक काउंट वेरिएबल को सबसे पहले हटाऊंगा, मैं इस फंक्शन को भी हटाऊंगा और यहाँ पे ब्लॉक काउंट भी हटाऊंगा, ठीक है। ब्लॉक काउंट अभी नहीं हटाऊंगा, ब्लॉक काउंट को हम लोग यूज करेंगे, बट उससे पहले मैं इसमें इंपोर्ट करूंगा क्या, यूज स्टेट हो, ठीक है। और आपको उसमें ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट। तो यूज स्टेट आप लोग बेसिकली इंपोर्ट करो फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट बेसिकली कर लिया है, इंपोर्ट यूज स्टेक फ्रॉम रिएक्ट। इसको यूज कैसे करना होता है, यूज आपको कुछ ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना कॉन्स्ट और बेसिकली बिग ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक काउंट अंडरस्कोर सेट ब्लॉक काउंट, और इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर लिख सकते हो। मैं जैसे यूज स्टेट के अंदर लिख देता हूँ, इसका इनिशियल मतलब मेरे पास जो स्टार्टिंग ब्लॉक है ये 10 होगा, ठीक है। मेरे पास स्टार्टिंग ब्लॉक क्या होगा, 10 होगा, और मैं यहाँ पे ब्लॉक काउंट यूज कर रहा हूँ। तो अब आपके जाके यहाँ पे करूंगा मैं रिफ्रेश, तो ये बोल रहा है कि चेंज डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, मुझे एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन चेंज डेटा, एंड यहाँ पे मैं इस फंक्शन को बेसिकली खाली फंक्शन एक रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ ताकि मेरा एरर यहाँ से चला जाए, मैं इसको फिर से करूंगा रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे ये चीज आ गया है, पर अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन मेरा खाली है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये वेरिएबल यूज हो रहा है। तो यूज स्टेक मैंने जो बनाया कि वो है क्या, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैं इस टर्मिनल को करूंगा बंद, तो मैंने सबसे पहले करा इसको यार इंपोर्ट, ठीक है। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट। आपको जो यूज स्टेट का इंपोर्ट करने का सिंटेक्स है आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेक फ्रॉम रिएक्ट। आपको रिएक्ट से यूज स्टेट को करना है इंपोर्ट, एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको बेसिकली एक एरे डिस्क्रिप्टिंग उसको बोलते हैं, एरे डिस्क्रिप्टिंग। तो आपको लिखना है कॉन्स्ट और बिग ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले वो वेरिएबल का नाम जो कि आप लोग यहाँ पे यूज करने वाला हो, और ये जो होगा वो बेसिकली चेंज फंक्शन होगा कि आप जब इसको चेंज करोगे तो किसके नाम से चेंज करोगे, तो ब्लॉक काउंट के नाम से आप लोग यहाँ पे चेंज करने वाला, और उसका जो इनिशियल वैल्यू आप लोग यूज स्टेट के अंदर दे दोगे, ठीक है। यूज स्टेट के अंदर आप उसका इनिशियल वैल्यू दे दोगे। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा रिफ्रेश पे क्लिक करे तो ब्लॉक काउंट का वैल्यू क्या हो, चेंज हो। तो ब्लॉक काउंट का वैल्यू चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा कि मैं लिख दूंगा कि जब भी इस पे क्लिक करे तो कंसोल लॉक करो कि क्लिक्ड
क्लिक्ड एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग नहीं करूंगा, मैं सिंपली अब क्या करूंगा, अपना इस चेंज करूंगा। तो मैं लिखूंगा सेट ब्लॉक को क्या करो, सेट ब्लॉक के अंदर मैं दे दूंगा मैथ डॉट रैंडम मैं यहाँ पे मैथ यूज कर सकता हूँ क्या, मैं मैथ डॉट रैंडम सिंपली इसको पास कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे को रैंडम डेटा देगा 100 के 1 से 100 के बीच में। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को रैंडम डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली मैं कर दूंगा मैथ डॉट फ्लोर या फिर मैथ डॉट सेल कर दूंगा। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का मैं यूज करूंगा और यहाँ पे इसको फ्लोर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो मुझे 10 मिल रहा है, फिर 82 92, मतलब ये अब देख रहे हो, अब ये डेटा मेरा रैंडम चेंज हो रहा है, अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंडम डेटा ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई बैक एंड वगैरह नहीं लगाया, फिर भी मेरा डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ, और मेरा पेज रिलोड भी नहीं हो रहा। आप लोग देखना, ऐसा मैं कर दिया तो रिलोड हो रहा है, बट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा रिलोड नहीं हो रहा, मेरा बिना रिलोड हुए पेज ही यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सेट टाइम आउट फंक्शन करता है। तो मैंने बता दिया, ये वेरिएबल जो आप यूज करने वाले हो, ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि चेंजेबल फंक्शन है भाई। ठीक है, ये फंक्शन तब यूज होता है जब हम लोग इस वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको क्या देना है, डिफॉल्ट वैल्यू देना है, और इस फंक्शन की मदद से आप लोग यहाँ पे जो सेट ब्लॉक अकाउंट मैंने लिखा है इसकी मदद से आप लोग इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली यूज स्टेट, यहाँ पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो यूज स्टेट का। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो ब्लॉग वगैरह पे पढ़ सकते हो। तो ये जो यार हमारा रिएक्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।